नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और बीएसटीसी में आपको पता होगा कि राजस्थान जीके के पूरे 150 नंबर के प्रश्न आते हैं। 50 प्रश्न जो आते हैं ना, वो एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो खोद खोद करके प्रश्न देते हैं। और दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम राजस्थान जीके का जो भूगोल वाला पोर्शन है, उस भूगोल वाले पोर्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश को टोटली इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि इसका एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएगा। अरावली कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, कितने इसके भाग हैं, कहाँ पर क्या विस्तार है, कितनी इसकी चोटियां हैं, कौन कौन से पठार हैं, सब कुछ हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, ये हमारे भौतिक प्रदेश का दूसरा भाग है, दूसरी क्लास है, क्योंकि इससे पहले हमने थार का मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया। दूसरे भाग में हम राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप के हिसाब से 4 भागों में विभाजित करते हैं, उसमें से दूसरा भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, जो प्रश्न बनेंगे गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको मैप के साथ समझाने वाला हूं, क्योंकि भूगोल को जब हम मानचित्र के माध्यम से समझते हैं तो हर चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और विशेष करके अगर आप राजस्थान जीके पहली बार पढ़ रहे हैं, तब तो आप इस राजस्थान जीके को कभी नहीं भूल पाओगे। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे देना, यहां से कि आप भले चाहे राजस्थान परीक्षाओं का सरकार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है आरएएस का एग्जाम, वो भी अगर आप देते हो तो आपका 100% राजस्थान जीके कवर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि हमारा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये बहुत ही विलक्षण है। क्यों विलक्षण है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे प्राचीनतम क्या है दोस्तों? वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला मतलब क्या है? ओल्डेस्ट यानी सबसे प्राचीन, फोल्ड माने मोड़ा हुआ, माउंटेन यानी पर्वत है, दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। तो पहला प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों। अगर प्रश्न बनता है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, अगर हिमालय आता है, अगर विंध्याचल पर्वत आता है, या दुनिया का कोई और पहाड़ आ जाता है, चाहे अमेरिका का क्यों नहीं आ जाए, हमें तो अपना राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश को दोस्तों सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला बताना है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी मैं मानचित्र में कि ये जो है ना पूरा अरावली पर्वतीय प्रदेश कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में है, कहाँ से कहाँ पर है। थोड़ा सा एक बार हम इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, हमने ये तो देखा कि सबसे प्राचीन वलित तो है, लेकिन इसका निर्माण किस काल में हुआ था? क्योंकि अगर बहुत पहले हुआ होगा तभी तो प्राचीन हुआ ना। तो इसका निर्माण काल जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। भाई, प्री कैम्ब्रियन काल कितना पुराना है, इसलिए तो हमारा अरावली भी उतना ही पुराना है, इसलिए सबसे प्राचीन हो गया। प्राचीनतम से प्राचीनतम जो पर्वतमाला है वो है, क्योंकि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो देखो, दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण या उत्पत्ति या विकास किस काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन। अगर आए समझ में, 2 प्रश्न क्लियर हुए। अब देखो, इसके ये किस चीज का अवशेष किसका है? तो हमने देखा था कि हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश और जो मैदानी भाग है वो तो है 33 सागर के अवशेष, और जो पर्वतीय प्रदेश और जो पठारी भाग है वो है गोंडवाना लैंड का अवशेष। तो याद रखना, यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है? ये पूरा अरावली और साथ ही साथ ये हमारा पठारी प्रदेश, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे। अब इसकी तुलना किससे की जाती है? इसकी तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। ध्यान देना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां से तकरीबन 4 के आसपास आपके प्रश्न बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, ये गुजरात में पालनपुर से शुरू होकर के और दिल्ली में जो रायसीना हिल है वहां तक विस्तृत है। कहां से विस्तृत है? गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। तो कितने राज्य हो गए? तो दिल्ली तक विस्तृत है। और जो हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वो इसी अरावली पर्वतीय प्रदेश के भाग पर स्थित है। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में भाई ये सिरोही से स्टार्ट होता है और अलवर तक फैला हुआ है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है उसमें से 80% जो इसका फैलाव है वो हमारे राजस्थान में है। 550 किलोमीटर लंबाई जो है वो इसकी राजस्थान में है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि ये दक्षिण पश्चिम, यानी ये दक्षिण और ये पश्चिम,
तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर के और उत्तर पूर्व, ये उत्तर और ये पूर्व, तो ऐसे इसका विस्तार है, इस तरीके से इसका विस्तार है। कई बार विस्तार पूछा जाता है, कई बार विस्तार पूछा जाता है। तो दक्षिण यानी नीचे वाला भाग, दक्षिण पश्चिम यानी इधर वाला भाग, दक्षिण पश्चिम से लेकर के इसका ऐसे विस्तार है, ऐसे आपको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए अच्छी तरह से याद रखोगे। अब देखो, मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से आगे बताता हूं। मैं मानचित्र के माध्यम से मैं आपको कंप्लीटली, और दोस्तों ये क्लास अगर आपने ढंग से पढ़ ली, देख ली, तो आपका राजस्थान जीके परफेक्ट हो जाएगा। और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को हाइप कर दीजिए, क्योंकि अगर क्लास को हाइप करेंगे तो आपके जैसे और स्टूडेंट्स जो राजस्थान जीके की क्लासें ढूंढ रहे हैं, जिनको इतनी शानदार क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, तो आप लोग एक बार इसे हाइप करिए, ताकि और आपके जैसे जो गरीब बच्चे हैं जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये क्लास पहुंचेगी, उनकी दुआएं आपको भी मिलेगी, और मिशन आरबीएससी आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाता रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति, और ये सारा हमने देख लिया, इसका नक्शा हमने देख लिया, मैं आपको इसकी महत्वपूर्ण चीजें और बताता हूं जहां जहां से प्रश्न बन सकता है। अब बात करें भाई इसकी स्थिति और विस्तार, तो ध्यान से समझना कि अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। लंबाई कहां से, पालनपुर से लेकर के जो रायसीना हिल है दिल्ली में, वहां तक की इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल तक, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इस राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि राजस्थान में सिरोही खेड़ ब्रह्मा से प्रवेश करती है और झुंझुनू खेतड़ी तक जाती है। ये राजस्थान की जरूर याद रखना, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू, ख से ख। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, 692 में से 550 किलोमीटर, अर्थात अरावली का लगभग 80% जो हिस्सा है वो राजस्थान में स्थित है। इसकी दिशा क्या है, तो मैंने बताया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में, याद रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये फैली हुई है, यानी दक्षिण पश्चिम में ये चौड़ी है और ऊंची है, जबकि उत्तर पूर्व में जाते जाते जब हम उधर जाते हैं अलवर झुंझुनू की तरफ जाते हैं, तो वहां पे थोड़ी चौड़ी हो जाती है और छोटी नीची भी हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल हमने देखा, अब हम राजस्थान के पूरे जो इलाका है, पूरा क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से अरावली का क्षेत्रफल देखते हैं। तो ये राजस्थान के हमारे कुल क्षेत्रफल का 9% भाग है। हमने देखा था जो मरुस्थलीय प्रदेश है हमारा, है ना, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो 61% भाग है। पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है। और अरावली कितना प्रतिशत है, 9% भाग में अरावली फैली हुई है। जहां तक जनसंख्या की बात है, तो इस क्षेत्र में राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। याद है आपको, हमने पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश था वहां पे 9% जनसंख्या निवास करती थी, जबकि यहाँ पे कितने प्रतिशत है, 10% जनसंख्या निवास करती है। औसत ऊंचाई कितनी है अरावली पर्वतीय प्रदेश की, अगर हम औसत ऊंचाई देखें, क्योंकि कहीं पर तो ये ज्यादा ऊंची है और कहीं पर कम ऊंची है, वो भी हम देखेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मध्यम कौन सी है, नीची कौन सी है, कितने भागों में अरावली को विभाजित करते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अभी अगर हम इसकी औसत ऊंचाई देखें तो 930 मीटर है। ध्यान रखना, ऊंचाई हमेशा मीटर में मापी जाती है, लंबाई किलोमीटर में मापी जाती है। तो हमने इसकी लंबाई कितनी, टोटल लंबाई अगर पूछा जाए तो 692 किलोमीटर। ओके, राजस्थान में लंबाई पूछा जाए तो 550 किलोमीटर, बट ऊंचाई अगर पूछा जाता है तो ऊंचाई हमेशा मीटर में मापी जाती है, और यह 930 मीटर ऊंचा है। औसत ऊंचाई ध्यान रखना है ना। विशेषता क्या है, इसे राजस्थान की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो है ना बहुत सारी नदियां निकलती है, और हमारे पूर्वी राजस्थान का जो प्रदेश है उसको ये पानी उपलब्ध कराती है। और दूसरा ये है कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को आगे बढ़ने से रोकती है। बीच में आगे ना खड़ी हो गई दीवार की तरह, तो अब रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो दो चीजें हैं, क्योंकि एक तो मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, और दूसरा क्या है, राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम यहीं से होता है। साथ ही साथ तीसरा, यहां से बहुत सारे धात्विक खनिज निकलते हैं। धात्विक खनिज जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा के अथाह भंडार जो है दोस्तों, ये इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में विद्यमान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो आप,
कि हमारा ये जो राजस्थान है, जो हमारा ये पर्वतीय जो प्रदेश है, अरावली का जो पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पे देखो ये चौड़ा है, इधर ज़्यादा चौड़ा है, इधर कम चौड़ा है। तो जो दक्षिण पश्चिम वाला भाग है वो ज़्यादा चौड़ा भी है और ऊंचाई भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माउंट आबू है वो इसी सिरोही जिले में, इसी भाग में स्थित है। धीरे धीरे मध्य भाग में जाते हैं, तारागढ़ आता है हमारा अजमेर में, और अंत में जो जाते हैं वहाँ रघुनाथगढ़ आता है सीकर में। तो इस तरीके से ऊंचा और चौड़ा होते होते धीरे धीरे पतली और संकरी होती जाती है अरावली पर्वतमाला। अगर हम इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो कुल क्षेत्रफल जो है वो 9% भाग है राजस्थान के, और इस अरावली पर्वतीय प्रदेश में पूरे राजस्थान की जनसंख्या का 10% भाग इस इलाके में निवास करता है। आया समझ में? अब देखो, तो चलो ये हो गया, औसत ऊंचाई देख ली, औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर इसकी हो गई। बाकी सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अगर हम अरावली का वर्गीकरण करें तो हम इसे 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। अरावली पर्वतमाला के हम 3 हिस्से करेंगे और 3 हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसकी हर एक बारीक बारीक चीज को देखने वाले हैं, ताकि कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों ऐसे ही क्लासें आती रहेगी। वीडियो को एक बार लाइक करिए और वीडियो को एक बार जो हाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। मैं आपके लिए राजस्थान जीके के साथ साथ हिंदी की क्लासें, रीजनिंग की क्लासें, इंग्लिश की क्लासें भी लाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको कंप्लीट कोर्स भी करा दूंगा। अभी आपकी तारीख जो है 20 मई फिक्स हुई है एग्जाम की, तो उससे पहले हम बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, विशेष करके जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी अभ्यास करेंगे और इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसका भी अभ्यास करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, उत्तरी अरावली, सबसे पहले जो हम जब इसके 3 भाग करते हैं तो उत्तरी अरावली जो हमारा, जैसे राजस्थान में ये अरावली है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है उत्तर वाला, ये मध्य वाला हो गया और ये हो गया आपका जो है वो दक्षिण वाला हिस्सा हो गया। तो ऐसे हम इसको, ये पहले वाले भाग को उत्तरी अरावली कहेंगे, मतलब ये वाला इलाका जो है उधर वाला, इसको हम उत्तरी अरावली के नाम से संबोधित करेंगे। तो उत्तरी अरावली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू ये जिले आते हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, सीकर में है, 1055 मीटर है। याद रखना, कई बार पूछा जाता है इसकी सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़। कहां पर है? सीकर जिले में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। औसत ऊंचाई हमने अरावली की देखी थी, कितनी थी? 930 मीटर। औसत का मतलब समझते हो ना, क्योंकि कई बार है ना, कई जगह अरावली 930 से भी नीचे है और कई जगह 930 से ऊपर है। तो जो औसत जब निकालते हैं तो बीच का जो भाग आता है वो 930 मीटर है। और रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वो 1055 मीटर है। बात करते हैं दोस्तों मध्य अरावली की। मध्य अरावली में मुख्यतः अजमेर वाला हिस्सा आता है। अरावली का सबसे कम विस्तार और सबसे कम ऊंचाई मध्य अरावली में है। आया समझ में? ऊंचाई भी सबसे कम है और विस्तार संकरा भी कम है यहाँ पे। इसकी सबसे ऊंची चोटी गौरमजी या टोडगढ़ 934 मीटर और दूसरी जो इसकी ऊंची चोटी है वो तारागढ़ है 873 मीटर। ये 2 चोटियां आप याद रखना। पहली जो चोटी है वो तो है 934, पहले एक्चुअली तारागढ़ को ही माना जाता था। तो ये नया फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना। तारागढ़ जो है ना वो 873 मीटर है, जबकि जो टोडगढ़ है वो 934 मीटर है। तो अगर पूछा जाता है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गौरमजी या टोडगढ़। और अगर ऑप्शन में ये नहीं हो, मान लो ये, क्योंकि आपके तो ऑप्शन में आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे डायरेक्ट, आपको चिंता नहीं करनी, वहां लिखना नहीं है, सब कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ऑप्शन अगर ये नहीं है तो फिर आपको तारागढ़ करना है। पर वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि हमको सर ने मना किया था तारागढ़ नहीं है और वहां ऑप्शन ये नहीं है और आप या तो कंफ्यूज हो जाओ या प्रश्न छोड़ दो। वैसे छोड़ना तो है भी नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रमुख जो दर्रे हैं, पासेज हैं, कौन से? मध्य अरावली में। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो दर्रा है वो है बर दर्रा, पाली अजमेर को जोड़ता है। फिर है परवेरिया, शिवपुरा घाट, सुरा घाट, ये सभी अजमेर में स्थित हैं। और जो तीसरा हमारा भाग है दोस्तों अरावली का, वो है राजसमंद में स्थित, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही में स्थित दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली का सर्वाधिक विस्तार
कौन से जिले में है? उदयपुर में है। और सर्वाधिक ऊंचाई कौन से जिले में है? सिरोही में है। इसी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? दक्षिण अरावली में। यानी दक्षिण अरावलीय प्रदेश सबसे ज्यादा विस्तृत भी है और सबसे ज्यादा ऊंचा भी है। सबसे ज्यादा विस्तृत अगर जिला पूछा जाए तो उदयपुर करना है, मतलब बहुत ज्यादा फैली हुई है वहां पे। और सबसे ऊंचा अगर कोई स्थान पूछा जाए कि दक्षिण अरावली या फिर पूरे अरावली पर्वतीय प्रदेश का सबसे ऊंचा हिस्सा या ऊंची चोटी कहां पर है, कौन से जिले में है, तो वो सिरोही में है। और क्या है आप सब जानते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भाई जिसको याद होगा वो बताएगा, जिसको याद नहीं होगा वो केवल सुनता जाएगा। तो याद नहीं है तो आज ही याद कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। राज्य की सभी प्रमुख ऊंची चोटियां यहीं पर स्थित है। और दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आप देख पा रहे हो कि ये हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसके 3 हिस्से किए हमने। पहला हिस्सा यहां से लेकर के ये वाला, और इस पहले हिस्से जो उत्तर में है ना, इसलिए उत्तरी हम अरावली कहेंगे। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ दोस्तों, रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है और 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ओके, इसके बाद में मध्य अरावली सबसे छोटा हिस्सा, मध्य अरावली सबसे छोटा हिस्सा और केवल अजमेर में है मुख्य रूप से। हालांकि कुछ और जिले भी हैं लेकिन मुख्य रूप से ये अजमेर में फैली हुई है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो टॉडगढ़ है, जो हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद में जो हमारा आता है ये वाला हिस्सा जो सबसे विस्तृत और सबसे ऊंचा है। अब ये तो चूंकि पालनपुर तक है इसलिए यहां और ज्यादा विस्तृत हो जाती है। पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारा जो दक्षिणी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, ये हमारे सिरोही में, उदयपुर में और राजसमंद में आता है हिस्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन नहीं मतलब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें। अब हम देखेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटियां। कई बार है ना चोटियों से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। क्रम से 5 चोटियां पूछ ली जाती है। ऑप्शन ए में ये, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में। से 4 ऑप्शन में आपको 4 चोटियां दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा क्रम से, इनको घटते क्रम में बताइए, यानी सबसे ऊंची, उसके बाद कम ऊंची, फिर उसके बाद नीचे, ऐसे। तो 5 जो चोटियां हैं क्रम से हम लेंगे और इन क्रम से लेने वाली चोटियों को याद करने की शानदार ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं कि गुरु से दिल जरा अचल रखो। अचल का मतलब समझते हो ना? अचल मतलब जो हिले नहीं, अटल, अटल मतलब स्थिर, अचल मतलब स्थिर। जैसे कैसे? जैसे अरावली स्थिर है, तो ऐसा दिल रखना है। किससे? गुरु से। मतलब देखो, गुरु से हमारा हो गया दोस्तों गुरु शिखर, से हो गया शेर, उसके बाद दिल से हो गया दिलवाड़ा, फिर जरा से हो गया जरगा और अचल से हो गया अचलगढ़। तो ये इसकी क्या है दोस्तों? ये इसकी जो है वो ऊंची चोटियां हैं। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गुरु शिखर। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा था कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको जो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना था वो था आपको गुरु शिखर। कितनी है? 1722 मीटर। एक बार फिर से बता दो कि ऊंचाई मीटर में मापी जाती है। तो 1722 मीटर। इसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। किसे कहा है संतों का शिखर? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। और यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। शेर का मतलब होता है, से मतलब है शेर, से मतलब है शेर। चोटी का नाम है शेर, ध्यान रखना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। कहां पर है? ये भी सिरोही में है। यानी सबसे ऊंची जो हमारी गुरु शिखर है वो भी सिरोही में है और उसके बाद की दूसरी है शेर, 1597 मीटर, वो भी सिरोही में है। तीसरी है देलवाड़ा, ये भी सिरोही में है, 1442 मीटर। और फिर है जरगा जो 1431 मीटर उदयपुर में है। और फिर है अचलगढ़ जो एक बार फिर से सिरोही में है। यानी 5 में से 4 चोटियां सिरोही में है, एक बीच वाली जो जरगा है वो उदयपुर चली गई है। तो ये जो है वो ये इस प्रकार की चोटियां हैं। 5 चोटियां आपको क्रम से याद रखनी है। क्रम से याद रखने की जो हमारी ट्रिक है दोस्तों वो है गुरु से जरा दिल अटल रखो, अचल रखो। ठीक है, चलिए भाई, ये हमने 5 चोटियां आपको क्रम से याद करा दी। अब जो जितना अभ्यास करेगा ना उसको इतनी चीजें याद होगी। दोस्तों जीके पढ़ने के लिए ध्यान रखना एक दिन में का काम नहीं है, इसे लगातार पढ़ना पड़ता है, इसे बार बार पढ़ना पड़ता है और तभी जाकर के आप इसे याद रख पाओगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं पठारों की। जो अरावली क्षेत्र है उस अरावली क्षेत्र में जो प्रमुख पठार हैं जहां से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, पहला पठार है वो है भोराट का पठार, जो कहां स्थित है भाई? कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के गोगुंदा उदयपुर के बीच का जो पठारी भाग है यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है।
राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है भोराट का पठार, राजसमंद से लेकर के उदयपुर तक फैला हुआ है, या यूं कह सकते हैं कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा के बीच का जो पठारी प्रदेश है वो भोराट का पठार कहलाता है। ये राजस्थान में दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला पठार है, नेक्स्ट है वो है उड़िया का पठार, भाई उड़ता जा रहा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंची चोटी सिरोही में, सबसे ऊंचा पठार सिरोही में, नाम क्या है? उड़िया, उड़ रहा है भाई उड़िया। सिरोही में गुरु शिखर के नीचे ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। आया समझ में? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हुआ? उड़िया का पठार। दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा हुआ? भोराट का पठार। ऊपरमाल, भाई ऊपर का ऊपरमाल कहाँ स्थित है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिजुलिया भीलवाड़ा के बीच का पठार है। फिर है लसाड़िया का पठार जो उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठारी प्रदेश है, इसे लसाड़िया कहते हैं। उसके बाद भाई मैसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ में है, और इसी मैसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, इसलिए ध्यान रखना मैसा इंपोर्टेंट है। गिरवा उदयपुर में भाई, उदयपुर शहर के चारों तरफ जो तस्तरे नुमा पहाड़ियों की जो श्रृंखला है वो क्या है? वो गिरवा है। उदयपुर वाले रोज गिरवा देखते हैं, उठ करके उन गिरवाओं को देखते हैं। भाखर, भाई स्थानीय भाषा में लोग पहाड़ों को भाखर कहते हैं। हमारे इधर बहुत छोटे बड़े खूब सारे भाखर हैं। तो पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली और उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? भाखर कहते हैं। और देश हरो, कैसा हरा? देश कैसा है भाई? हरा। उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो वर्ष भर हरा भरा रहता है, और इसीलिए यहाँ के लोग कहते हैं हमारा देश हरो। इनका देश कैसा है? हरा हरा देश है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके से हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित करके पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ा, उसके बाद दूसरा भाग हमने आज अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ा है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो शाम वाली 8 बजे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो शाम की क्लास में आज से हम एमसीक्यूज वाली क्लास बिल्कुल लाइव स्टार्ट करेंगे। आप लोग रेडी रहना, 8 बजे हम मिलेंगे लाइव में। और हम अभी तक हमने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं, पहला हमारा मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, इन दोनों भागों के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो प्रश्न पढ़ने से पहले एक बार आप कंप्लीटली है ना इसको पढ़ के आना, इसलिए आपका प्रश्न जो है वो सारे राइट हो जाएंगे। और दोस्तों अभ्यास करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए और कंटेंट लाते रहेंगे। आपसे एक लास्ट निवेदन जाते जाते, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे हाइप करिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। मैं आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाता रहूंगा, न केवल राजस्थान जीके का बल्कि हिंदी, सामान्य हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, और साथ ही साथ हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।